जमीन पे एक भी कतरा अगर उभरता है, समंदरों के ही लहजे में बातें करता है। और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। आप गाय कटने का समर्थन कर रहे हैं, कटने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर बोलने के लिए। जब तुम्हारा नंबर ठीक करने के लिए, योगी के गर्मी निकालने के लिए ये परिवर्तन की लहर है। योगी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ये सब जानवर सपा बसपा कांग्रेस के। योगी और महात्माओं के हिसाब से देश नहीं चलेगा, ये संविधान के हिसाब से चलेगा। मोदी योगी हम आपको हटा देंगे, जो राम को नहीं मानते हम आपको हटा देंगे, समझ गए। अभी देखिए ऐसा है कि जो है, अरे सुन लीजिए, नहीं गुस्सा नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज हो, अरे गुस्सा नहीं ना, प्राइवेट हाँ चलेगा। योगी और महात्माओं के हिसाब से देश नहीं चलेगा, ये संविधान के हिसाब से चलेगा, ये कानून के हिसाब से चलेगा। ये भारत की जो जनता है 120-30 करोड़, उसको सबके लिए चलेगा, केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शासन नहीं किया जाता। वो कहते हैं हम गर्मी निकाल देंगे, बिल्कुल गर्मी निकाल देंगे। पश्चिम में कहते हैं किसके गर्मी निकाल दोगे? अरे तुम शासक हो, गर्मी निकालोगे? तुमको सबको समान भाव से देखना, किसी की गर्मी निकालना कि तुम्हारा हैसियत है? तुम्हारे बहुत गर्मी लगती है तो गर्मी अपनी निकाल दो, तुम दूसरे गर्मी तो जनता निकालेगी। योगी जी की गर्मी निकल रही है, आप बताएं। देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है कि हम लोग समझदार व्यक्ति हैं, हम लोग समझदार, आपकी बात हो गई, हम लोग समझदार व्यक्ति हैं। गर्मी निकालने का आशय ये है, जो गुंडे बदमाश माफिया, इनकी तो गर्मी वास्तव में निकालनी ही चाहिए, बात उन्हीं के लिए। अरे कानून के तहत ही निकलेगा। हमारे देश में हमारे उसमें लिखा हुआ है कि उन्हीं की पूजा होती है जिनके हाथ में शस्त्र होता है। राम जी के हाथ में धनुष बाण है, उनकी पूजा होती है। कृष्ण जी के हाथ में चक्र है, उनकी पूजा होती है। भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, उनकी पूजा होती है। और जो है हम माताएं हैं, उनकी पूजा होती है। हमारे योगी के हाथ में बुलडोजर है, तब योगी की पूजा होगी। जो लोग आज योगी को नहीं मानते ना, हमारे, अगर हम ये फिर कह रहे हैं बार बार कि धर्म के आधार पर चलोगे तो चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सभी को लाभ मिलेगा। और धर्म के आधार पर नहीं चलोगे तो एक व्यक्ति का लाभ होगा और दूसरे मैं कह रहा हूँ, हमारे देश में कम से कम 10-12 धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमेशा क्यों इस्लाम ही खतरे में पड़ता है? हमेशा क्यों इस्लाम खतरे में पड़ता है? बताइए, इसका जवाब लीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अपने धर्म की बात की तो मैं ये कहता हूँ कि वो शासक हैं, तो इस्लाम धर्म के अनुसार क्यों नहीं चल सकते? हिंदू धर्म के अनुसार ही क्यों चलते? वो तो योगी है ना। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि देश जो है संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तो देश कानून से, संविधान। लेकिन योगी जी हिंदू धर्म से चल रहे हैं ना, संविधान से कहाँ चल रहे हैं? दिख नहीं रहा क्या चीज? योगी जी संविधान के अनुसार तो चल नहीं रहे। सब संविधान से चल रहा है। देखिए होता है तो मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, हिंदुओं के छोड़ दिए जाते हैं। सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। जब मुलजिम पकड़ के जाते हैं, तो इनकी गाड़ी पलट जाती है। बिल्कुल। योगी जी चलते हैं तो गाड़ी नहीं पलटती है, कोई नेता चलता है तो गाड़ी नहीं पलटती है, तो इनकी गाड़ी कैसे पलट जाती है? गाड़ी क्यों पलटा देते हैं? बुलडोजर चला तो किसके ऊपर चला? केवल एक जात के लोगों के ऊपर चला। और क्या केवल मुसलमान ही है जिसके जब प्रॉपर्टी में बुलडोजर चलेगा? क्या कोई ठाकुर नहीं है? गुंडे इस पार्टी में सैकड़ों हैं, सैकड़ों की डेट हैं, और बड़े बड़े हैं जिसके कोई एक छड़ी नहीं चुआई गई। खाली मुसलमानों को बुलडोजर चला दो, पंडितों का कत्ल कर दो, मार दो, पुलिस से मरवा दो। 50 पंडित मारे गए। बिल्कुल, कोई जवाब नहीं है इसके। जोगी के पास कोई जवाब है नहीं। जवाब दीजिए। ये भी है एक रिपोर्ट। शासन था, पकड़े गए थे, मध्य प्रदेश से लाए गए थे, उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष वहां प्रोड्यूस करना चाहिए। वहां नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री था, उसने यूं दे दिया और यहाँ आके गाड़ी पलटा दिया। जितने भी पकड़े गए गाड़ी पलटा के मार दिए गए। कौन सा कानून में लिखा हुआ? गोली चले, जो सामने से गोली चले मारे जाए तब तो ठीक है। वो आदमी लंगड़ा, हाथ उसके बंधे हुए, उसको कहा कि उसने गोली चला दिया हथियार छीन के। झूठ। अरे तो इस सरकार की केवल झूठ फरेब पे आधारित है। अब ज्यादा दिन सहने वाले नहीं है। पब्लिक इसका जवाब दे देगी, पब्लिक जवाब देगी। समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन को मानना चाहिए। योगी जी परिवर्तन को मान के चुपचाप बैठो, किसी की गर्मी आप निकाल नहीं सकते। जवाब गर्मी वही निकाले। जवाब देखिए मेरा ये है, आपने कहा कि सब मैंने, अरे नहीं उनको जवाब क्या, हम आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो है चाहे
ठाकुर हो चाहे पंडित हो, इसमें नहीं देखा गया। कुलदीप सेंगर अंदर हैं, अंदर है लेकिन सुनिए, बुलडोजर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुन्ना बजरंगी अंदर हैं। बुलडोजर जिसका चला हूँ। अरे बुलडोजर चलेगा, अब बुलडोजर तो हम कह रहे हैं कि अगर आपने आप नहीं सुन लीजिए, हमारे रायबरेली में बहुत से लोगों के ऊपर चला। अब रह गई बात, एक बड़ा बात रह गई है कि अब सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि इसमें न सपा न बसपा न कांग्रेस ये गर्मी मेरी नहीं उतारेंगे। गर्मी जनता अगर उतारती है तो किसी की उतारेगी। 10 मार्च को पता चलेगा, जनता जिसके साथ होगी वो एंजॉय करेगा, वो होली खेलेगा, और जिसके साथ जनता नहीं रहेगी वो घर में बैठेगा। हम भी उसे, और होली के दिन आप आना, होली के दिन आप आना, हम आपको अबीर गुलाल लगाएंगे। होली सब खेलेंगे, कोई हारेगा जीतेगा, होली तो खेलता ही खेलता है। होली भी बंद करा दोगे तुम? होली सुन लीजिए। अभी इनको आपको शायद, अरे रुक जाइए, आपको शायद याद नहीं है, आजम खान ने जो है होली के दिन ही उसे, एक सेकंड, आजम खान, तुमको पाकिस्तान, आजम खान, मुसलमान, अभी आपने कहा बस यही और वर्ग, आपके पास कोई भाषा नहीं रह गई अभी। अरे सुन लीजिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए, हमारे खुद क्षमता है। अरे सुनने की क्षमता रखिए। होली जब आपने कहा अब की होली वही मनाएंगे। होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ गई थी, उस दिन जो है आजम खां का और अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट आ गया कि 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जो है अब कोई जो होली नहीं खेली जाएगी। होली पे प्रतिबंध, हमारी दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध, सब पे प्रतिबंध लगा। और जो है अब ये प्रतिबंध तो मोदी जी ने कोरोना काल में लगवाया। कोई यहाँ पाक साफ नहीं है। जब कोरोना था तो पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव कर रहे थे और होली में प्रतिबंध था, दिवाली में प्रतिबंध था। ये तो मोदी जी ने, ये योगी जो उस समय कोरोना काल था, कोरोना काल, नहीं कोरोना काल तो अभी भी था। काल में बंगाल में मीटिंगें होती थी, रैलियां होती थी। ममता दीदी अभी आई तुम्हारी प्रचार करने के लिए। ममता दीदी, हम मना नहीं कर रहे, ममता दीदी कुछ नहीं कर पाएगी, भला नहीं कर पाएगी। ममता को हमने बुलाया नहीं, अरे बुलाया नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने ममता को नहीं बुलाया। वो आपके अत्याचार का विरोध करने गई है, बदला देने गई है, योगी को बदला देने आई है। तो तुम हमारे यहाँ प्रचार कर रहे थे, हम तुम्हारे यहाँ प्रचार करने आए। ममता दीदी की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में, कोई हैसियत ममता दीदी की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में। नहीं, भारत स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है। कोई कहीं भी जा करके प्रचार, हम पंजाब में जाके कर सकते हैं, हम मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। अभी पंजाब में चन्नी ने कहा कि यहाँ जो है उत्तर प्रदेश और बिहारी लोगों को की नहीं चलने दी जाएगी, यहाँ केवल पंजाबियों की चलेगी। कांग्रेस वालों से पूछो ये बात। प्रवक्ता है तो अखिलेश के प्रवक्ता तो हो, अखिलेश के मैं जनता का प्रवक्ता किसी के मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी का प्रवक्ता नहीं, किसी का 2 पैसे का मेंबर नहीं हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न सपा का हूँ, न बसपा का हूँ। सपा के प्रवक्ता आप हो। हम जाते हैं खेत, दिन में काम करते हैं, रात में खाना खा के खेतों में देखते हैं योगी के सांड सब चरे जा रहे हैं। योगी सांडों को ठीक करने के लिए, योगी के गर्मी निकालने के लिए ये परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन बर्दाश्त करो, चिल्लाओ नहीं। मैंने पहले कहा कि परिवर्तन 10 तारीख को जनता करेगी। परिवर्तन करती है कि नहीं करती? जिस तरह से आप चीख रहे हो, आप जो है अरे चीख रहे हो, और आप जो है अखिलेश के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो, और वो जानवर जिसके हैं वो तुम्हारे ही जानवर हैं। योगी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ये सब जानवर सपा बसपा कांग्रेस के हैं और ठाकुर साहब के हैं, क्योंकि वहाँ गांव में छोड़ आए और यहाँ वकालत कर रहे हैं। ये मेरे हाथ देखो, ये खेती करता हूँ, मैं खेती करता हूँ। ये डाइवर्सिटी है। भारत में अतीत काल से जानवर थे, जानवर रहेंगे, लेकिन तुम उनको कह रहे हो जो आदमी मरेगा, आदमियों को भी बेच दें, इनको भी बेच दें कि जानवर बहुत नुकसान करते हैं, बुढ़े हैं। हम ये नहीं, मेरी संस्कृत नहीं है। मैं गाय यहाँ भी पाल के रखा हूँ। योगी जी से बता देना, मोदी जी से बता देना कितनी गाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मोदी योगी आप ही घर में दूध की चाय पिएंगे। ब्रजेंद्र सिंह के घर में गाय यहाँ भी है, गांव में भी है। मेरे हाथ देख लो, मैं खेती में काम करता हूं। आप गाय कटने का समर्थन कर रहे हैं? कटने का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
हैं का समर्थन नहीं अरे करेगा। आपका तो यही चिल्लाओ नहीं, कहा जाए। चिल्लाओ नहीं, बोलिए। अरे ये माइक है बोलने के लिए। आप अभी हमको बोल लेना तो तुम बोल लेना बात में। बोलिए बोलिए सीखो, हमसे जूनियर हो, सीखो कैसे बोला। सीनियर नहीं है, सीखना पड़ेगा। बोलना जूनियर सीनियर नहीं। नहीं, आर्गुमेंट बराबर हो। जब तुम्हारा नंबर आएगा तब, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब बोलो। नहीं नहीं, अभी मेरा नंबर है, एक एक पक्ष रखने अभी मेरा नंबर है, बुली मत करिए। मेरा नंबर है, एक एक पक्ष रखने मेरा नंबर है, अभी बुली मत करिए। मेरा नंबर है। एक पक्ष हाँ, जो पूछना हो पूछो, वो पूछना हो आप पूछिए। आवारा पशुओं को लेकर के बात हो रही थी आवारा पशुओं के लेकर ये बात हो रही थी। आपने 7 साल में शासन है, यहाँ भी है, केंद्र में भी है। आपने कौन सी टेक्निक डेवलप करी कि ये बैल गाय छोड़ दिए जाए? बैलों का पहले खेती इससे होती थी, अब साइंस आ गई तो ट्रैक्टर से खेती होती है। बैल बछड़ा किसी काम के रह नहीं गए। गाय जो है, जो पालते गौ सेवक हैं, वो गाय पालते हैं, दूध नहीं देती तो हटा नहीं दी जाती। जो गाय पालता है, बाप माँ बुढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से निकाल नहीं दिया जाता। ये मेरी संस्कृति नहीं है, ये सब जानता है। और आप कौन मर रहा है, कौन बच रहा है, इसकी आप व्यवस्था नहीं करते। वो जिसने जन्म दिया है वो मृत्यु का दोनों जगह। और आपने 2% टैक्स लगाया है शराब पर कि इससे मैं गौस्थल बनवा दूंगा जगह जगह। 2% टैक्स भी वसूल लिया लोगों से, केवल शराब से लिया, शराब पीने वालों से वसूला। और वो पैसा गाय के लिए लगाना चाहते थे, वो आपके नेता खा गए जगह जगह, गौशाला के नाम पे खा गए। गाँव को मैं गाय पाला हूँ, एक गाय का कम से कम 5 किलो भूसा चाहिए, 2 किलो दाना चाहिए। इस पे खर्चा, एक गाय को पालने में 150-100 रुपया खर्चा आता है। जितनी गाय बंद हैं उसके साथ आपको बजट देना चाहिए, वो बजट दीजिए, गाय की व्यवस्था करिए। शराब में टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिए, उसकी व्यवस्था करिए। गायों की व्यवस्था करिए, बछड़ों की व्यवस्था, कोई आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो जानवर निष्क्रोध हैं, जिनसे कोई बात नहीं हो सकती, वो अपने आप मरे, कुछ भी करें। लेकिन अगर आपने कहा कि गायों को हम प्रतिबंध लगाते हैं कटने से, तो ये भी प्रतिबंध लगा दीजिए, कोई जुनून छुट्टा न छोड़े। जो भी बच्चे हैं, गाय के बछड़े, बच्चे या जो भी हैं, उनको नचाओ, ये दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई छोड़ेगा, उनके कैटल ट्रेसपास एक्ट में आप परिवर्तन करते, मोदी जी भी करते और यहाँ आप भी कर देते। और जो जानवर छोड़ देता, जैसे जानवर को पकड़ कर ले जाने के लिए जो जानवर पकड़ के ले जाते हैं या उनके साथ क्रूएलिटी होती है, तो यहाँ जमानत मजिस्ट्रेट नहीं देता, जज के यहाँ से जमानत मिलती है और किसी खारिज हो जाती है, सुप्रीम हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो आप ऐसी व्यवस्था करते थे कि जानवर को छोड़ने वालों के लिए मैं ये दंड का प्राविधान करता हूँ। न उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, न भारत सरकार ने किया, इसलिए जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। 10 मार्च के बाद हो जाएगा, 10 मार्च के बाद अब क्या कर दोगे? हो जाएगा। 5 सालों में कुछ नहीं करवाया तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। प्रदेश में भाजपा का सुबह साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। 10 मार्च न किसी को नौकरी दिया, डीजल के और एक बात और सुन लो, और एक बात और सुन लो, मोदी जी बहुत पाक साफ हैं। ड्रग्स कंट्रोल उनके अंडर में है, एक जिले में एक ड्रग इंस्पेक्टर है। इन दवाओं में न मोदी देख रहा है, न जोगी देख रहा है। दवाओं का दाम 100 रुपया उसमें लिखा हुआ है, और वो दवा 25 से 30 रुपए की मिलती है। आंखों में पब्लिक के धूल झोंकी जा रही है। न ड्रग इंस्पेक्टर काम कर रहा है, न उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही, न भारत सरकार काम कर रही, और लोगों को बेवकूफ बना करके 25 और 30 रुपए की दवा को 100 रुपया खरीदे। वैक्सीन फ्री लगाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है ना, वैक्सीन फ्री लगाने। ये तो जब महामारी हुई 1935 में हो, 1919 में हुई, और जब कांग्रेस अंग्रेजों की सरकार थी, तब भी महामारी आई थी और सरकार ने प्रबंध, एक व्यक्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये महामारी को सरकार ही कर सकती है या भगवान कर सकता है। सरकार की रोकने की क्षमता नहीं, भगवान ही कर सकता है। महामारी फैल जाती तो क्या ये मोदी योगी रोक लेते क्या? ये रोक लेते क्या? महामारी को कोई रोक नहीं सकता। आप उसका केवल बचाव कर सकते हो और उसको कोई रोक नहीं सकता कि कोई रोक दे। भगवान ने जन्म दिया है तो वही मारेगा, और हम मरने वरने से डरते वरते नहीं है। जो मरने से डरते हो तो 100 और 150 कांस्टेबल लेके क्यों चलते हो जोगी जी? आप जो तो योगी हो, योगी को डरना नहीं चाहिए, योगी को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तो ये क्यों इतनी बड़ी व्यवस्था लेकर चलते हो? एसपीजी सुरक्षा लेकर जो भी व्यवस्था है उनकी, 100-200 कांस्टेबल जो हमारे 40,000 50,000 तनख्वाह पाता है, उसको कैलकुलेट कर लीजिए एक दिन की खर्चा कितना होता है। बताइए।
देखिए 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 ऐसा है जो आप आपकी बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री हुआ आप बताओ। अरे फिर वही बात कर, आपने अपनी बात कर ली ना, आपने अपनी बात कर ली, आपकी बात हो गई। चाहे मायावती रहे हो, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश सिंह रहे हो, सब सिक्योरिटी लेके चलते हैं। ये हमारे देश का, हमने कितने प्रधानमंत्री खोए, इंदिरा गांधी खो दिया, राजीव गांधी खो दिया, और अभी देखिए माननीय मोदी जी का रास्ता रोक लिया गया था, तो खो जाते थे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता। एक शेर अगर कोई था, कोई शेर था, अभी कल बोल रहा था ओवैसी कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं चलूंगा। इस तरह के सिरफिरे लोग कभी एक दो मिलते हैं, नहीं सबको सुरक्षा चाहिए, और बिना सुरक्षा के कोई चलता है तो वास्तव में कल कोई कैजुअल्टी हो जाएगी तो आप कहोगे आपने सुरक्षा इनको नहीं दिया। और अभी देखिए आपकी बात का आ गया कि जो है महामारी आती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, तो लाशें जो जहाँ थी उसको भी कोई नहीं रोक सकता था। प्रशासन को इतना रहता है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से हैंडल करे, तो कोरोना काल में प्रशासन ने, सरकार ने अच्छी तरह से हैंडल किया। अदरवाइज यहाँ की स्थिति और भी विभत्स यहाँ का होता। लेकिन मैं अपनी बात यही अब खत्म करता हूँ कि जो भी शिकवा शिकायत किसी की है जनता की, वो 10 तारीख के बाद दूर हो जाएगी, 10 मार्च के बाद सब दूर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। रायबरेली में परसों दूर हो जाएगी। किस पार्टी ने खड़ा किया? रायबरेली में परसों जनता की जो शिकायत है, जो दर्द है, उसका इंजेक्शन उसी वोटिंग मशीन में लगाएंगे और मोदी योगी का दर्द समाप्त हो जाएगा। झूठ आप कह रहे हैं। देखिए जो बात आपने कही, अरे सुन लीजिए, जो बात आपने कही उसी बात को मैंने कहा। सुनिए, जिस बात को आपने कही, जिस बात को आपने कही वही बात मैं भी कर रहा हूँ। जिसकी गर्मी शांत होनी होगी, जनता 10 मार्च को उसकी गर्मी शांत कर देगी, चाहे वो गुंडा हो, चाहे माफिया हो, चाहे बवाली हो, चाहे कोई भी हो। ये गर्मी अगर शांत हो जाएगी तो शरीर ठंडा हो जाएगा। गर्मी किसी की शांत नहीं होगी। फिर तो योगी ठीक कह रहे हैं, योगी नहीं ठीक करेंगे, वो गर्मी शांत करेगा, प्रभु शांत करेगा। आदमी की बस की नहीं है, आदमी की बस की नहीं है ये किसी की गर्मी शांत करेगा। आप एक प्रभु का नाम लिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा है कि जमीन पे एक भी कतरा अगर उभरता है, समंदरों के ही लहजे में बातें करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। अब आप ये जान लीजिए, शायर हैं आपके? नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, ये वसीम बरेलवी का एक शेर है। और दूसरा ये है कि कुछ मुझको इस तरह मेरा मसीहा समझे, कि दर्द दिल में रहे और दवा हो जाए। तो मेरे मसीहा को ऐसा होना चाहिए कि वो पब्लिक के व्यू को जाने, उसकी प्रॉब्लम्स को जाने क्या है। कुछ डिक्टेटरशिप को छोड़ करके योगी का अच्छा कार्यकाल रहा है, और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है उसको अखिलेश यादव की आने वाली सरकार, माहौल है अखिलेश यादव के पक्ष में, लेकिन अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने पर उनको शासन में इनकी कुछ चीज़ें जो अच्छी थी उनको अप्लाई करना होगा। इस वजह से कि योगी ने कुछ अच्छा भी काम किया है। मैं शकील अहमद खान एडवोकेट हूँ, और जहाँ तक डिक्टेटर वाली बात है, गर्मी सर्दी बुलडोजर, ये सब जो है अगेंस्ट द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इसका नतीजा है कि अभी नोटिसें जो वापस हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस वापस लेने का डायरेक्शन दिया या मौखिक कहा, उसके करने के लिए पैसा वापस पैसा वापस कर दो। ये सब जो है अनमेच्योर होने का शासन तो उन्होंने पहली बार संभाला है ना, उत्तर प्रदेश का पहली बार मुख्यमंत्री हुए। अनमेच्योर होकर के ये उनकी मानसिकता ऐसी थी कि जिसको उन्होंने जो है प्रयोग किया, और कानून कायदा ऐसी तैसी, और जो चाहो बुलडोजर, जो चाहो गोली गाड़ी पलटना, इन सब चीज़ों को अगर ये न करते हो, जानवर न छोड़ते, तो अभी उनकी सरकार फिर चलती। बट परिवर्तन है, ठीक है। अभी मैं हमारे बड़े भाई साहब ने प्रभु शब्द का इस्तेमाल करके बात अपनी खत्म की। इसका मतलब आस्था उनकी है प्रभु में, आस्था उनकी है। मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर दसियों लाख मुस्लिम मकान है, और मैं अकेला हिंदू। मेरा अपना तजुर्बा है
कि जो व्यक्ति धर्म कर्म के लेकर के लड़ाई लड़ते हैं या कहते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण करते हैं कि ये अच्छा वो बुरा, उनको मैं ऑफर देता हूँ, पूरे इंडिया को मैं ऑफर देता हूँ कि वो 1 महीना हमारे मकान में आके के रहे। योगी जी का कामकाज कैसा था, डायरेक्ट बताइए। योगी जी का कामकाज हमारे लोगों के हिसाब से ठीक है। फिर से योगी आएंगे या नहीं अच्छा, अभी बता रहे आएंगे, आएंगे? 100% आप आएंगे। बताएं, आप अरे सुनिए पहले, एक एक बात और सुन लीजिए। अभी जो कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि गाय छोड़ दी गई और फलाना, कोई का मालूम नहीं है। वकील साहब सब खड़े हैं मुँह पे, कौन सा डीओ पास होता है, कौन जीओ पास होता है, किसी को मालूम नहीं। 10 दिन 15 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मेरी लड़की वीडियो है, और जो है सारे आदेश हुए हैं, हर गांव सभा में एक गौशाला बनेगी। तो 5 साल तक क्यों नहीं अरे बनी ना? 5 साल पहले सुनिए तो, 5 साल पहले जो बनी हुई थी, धीरे धीरे बजट आएगा ना। लेकिन चुनाव तक में इतना टाइम लग गया कि जब चुनाव होने अरे तो लगे तब चुनाव, बहुत काम होते हैं, चुनाव तक में हो गया। बहुत से काम जो है आपको जो करने चाहिए आपने किए, पब्लिक ने वो काम किया। अभी कोई का मकान बनता हो, सड़क के किनारे हो, तो 1 फुट मकान बढ़ा करके बना लेता है। ठीक है, उसको आप रोका आपने अपनी नैतिकता नहीं दिखाई। योगी सरकार ने 5 वर्षों में सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, नौजवान के लिए, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए काम किया है और बिना भेदभाव के काम किया। राशन मिला, सबको मिला, कॉलोनी मिली, पीएम आवास हो या मुख्यमंत्री आवास, सबको मिला। तो निश्चित ही पब्लिक इनको दोबारा चुनेगी, ऐसा लगभग परसेप्शन लगभग सबका है। एक तरफ अपराध माफिया सपा शासन काल के लोग भूले नहीं, इस वजह से पुनः लोग योगी चुनना चाहते हैं। ठीक है, समय बहुत हो चुका है, मैं आपसे ले लेता हूँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन। बताएं, क्या माहौल है यहाँ यूपी का, योगी सरकार का कामकाज कैसा रहा? देखिए, योगी सरकार का कामकाज सराहनीय रहा है। कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव और उस पर दोनों में उन्होंने काम किया है। देखिए, मुंह खुलने वाले हमेशा हर समय कुछ ना किसी बुराई होती है, किसी ना किसी भलाई होती है, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब पूरी अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। आप चाहे जो भी कहें कि आगे क्या होगा, नोबडी नोज, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल है कि हम एक अच्छे शासन। अच्छा, पश्चिमी यूपी में कैसा माहौल था बीजेपी का, क्या लग रहा है पश्चिमी यूपी? देखिए, पश्चिमी यूपी में अभी सब जगह चुनाव चल रहे हैं अभी ना। पश्चिमी इस बार 59 सीट में 56-53 सीट लाई थी बीजेपी, इस बार तो माहौल कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अब इसका रुझान तो आप ही लोग लाते हैं, मीडिया वाले खुद रुझान लाते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या बताएं, बताइए। इसको लेकर तो मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि पश्चिमी यूपी में स्थिति सही नहीं है। नहीं, स्थिति कहाँ सही है कहाँ नहीं सही है ये तो मीडिया ज्यादा बेटर जानता है ना। हमारा काम है, सुनिए, हमारा काम है कि जो कुछ आपने पूछा उसका आपका सही जवाब ये है कि अभी 7 चढ़ का मतदान हो जाने दीजिए, उसके बाद सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो ये थी हमारे साथ रायबरेली की जनता, जिन्होंने अपने हर मुद्दे को बेबाकी से रखा। अब देखना दिलचस्प 10 मार्च को ही होगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है, योगी सरकार की वापसी होती है या फिर मठ रवानगी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पांडे के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।